वेलकम टू माय चैनल लाइफ प्लस प्लस वंस अगेन। ये आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैं चैनल खोला है और मैं आपको योगासन सिखा रहा हूँ। बेसिक योगासन से स्टार्ट करा है मैंने, तो सारे जो भी पोज मैं दिखा रहा हूँ वो सब बेसिक हैं, आप सभी कर सकते हैं अगर आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी अगर किसी तरह का आपको इंजरी हो स्पाइन में तो आप उसको थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह के बाद कीजिए या फिर किसी स्पेशलिस्ट की निगरानी में कीजिए, एक्चुअली किसी योगा टीचर के निगरानी में। तो और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं उत्तानासन। उत्तानासन उत्तानासन काफ़ी इंटेंस स्ट्रेच। उत्तानासन का मतलब होता है इंग्लिश में इंटेंस स्ट्रेच। तो उत्तान इज लाइक तानना यानी कि स्ट्रेच करना, उत्तान मतलब इंटेंस, तो उत्तानासन इसलिए बोलते हैं। और ये इंटेंस स्ट्रेच है आपकी स्पाइन का। तो उत्तानासन करने से पहले अपन थोड़ा सा मॉडिफाई, और इसको इंग्लिश में बोले तो फॉरवर्ड बेंड भी बोल सकते हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपका स्पाइन अच्छा होना चाहिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन में स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, किसी तरह का बैक पेन हो, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को होता है, बैक पेन की समस्या बहुत नॉर्मल है। बैक, क्योंकि आप अपन बहुत देर तक सेटिंग जॉब्स करते हैं या अपनी बैक को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो अपनी बैक धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो उस पोजीशन में अगर आप डायरेक्टली उत्तानासन करेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। लेकिन फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर इस आसन को अपन नहीं करेंगे तो अपनी बैक की स्ट्रेंथ कैसे आएगी। तो बहुत सारे आसन्स हैं अपनी बैक को मजबूत करने के लिए, और ये भी एक उनमें से एक है। लेकिन इसको आप अपनी बॉडी को समझकर फिर आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो यही चीज़ मैं आपको आज लेकर आया हूँ आपके लिए कि इसको कैसे मॉडिफाइड तरीके से अपन करें अगर आपको बैक में पेन है, और अगर आपको बैक में पेन नहीं है तो आप इसको कैसे पूरा करें। और क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूँ ये आसन, तो मैं भी इसके फाइनल स्टेज में तो नहीं पहुँचा हूँ, तो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं वहाँ तक आपको बताऊँगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ ये बात कि फुल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपके लिए कवर करूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से दोनों पाँव मिलाकर दोनों अंगूठे, दोनों एड़ियाँ मिली हुई रहेंगी आपकी, और समस्थिति की पोजीशन में या ताड़ासन इसको बोलते हैं, इसमें खड़े हो जाएंगे और नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हाथ आप कैसे भी ऊपर ले जा सकते हैं। पहला तरीका, मैं पहले कुछ आसन वीडियोस अगर आपने मेरे देखे हो तो उसमें मैं ऐसे करता हूँ, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए टर्न करता हूँ, फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लाता हूँ। अब इसमें अपन को आगे की तरफ हथेलियों को रखना है इस तरह से, तो मैंने उसको आगे की तरफ बेंड कर लिया है। अब सांस आप इस पोजीशन में 1 या 2 बार सांस ले सकते हैं। अपनी बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन दीजिए, और अब इसको करते हुए आगे की तरफ बेंड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह से बेंड होना चालू होगा, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा स्ट्रेट रहेगा जब तक, एज लॉन्ग एज यू कैन कीप इट स्ट्रेट। तो उस तरह से आपको करना है एक्चुअली। तो इस तरह से ये, ठीक है, आपके पाँव, आपके घुटने टाइट रहेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच आएगा ये पूरे पोर्शन में। और इस तरह से अगर आपको गाइड करना है तो आपके ये जो हाथ हैं, आपके दोनों कान आपके दोनों हाथों के बीच में रहेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से करा है। मैं साइड से बंद करके बताता हूँ। अगर आप इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सहेल करते हुए, तो ये अर्ध उत्तानासन की उसमें अपन पहुँचे हैं। अभी अपनी स्पाइन को फुल स्ट्रेच नहीं मिल रहा है, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अर्ध उत्तानासन की। ठीक है, अगर किसी के बैक में बहुत पेन है तो उसको इतना सा झुकने में भी प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करें इस आसन को। तो आप अपने किसी भी वॉल के पास खड़े हो जाइए, और मान लो आधे फीट की दूरी पर वॉल है तो आप, और दूसरी बात, जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वो अपने पाँव थोड़ा दूर दूर भी रख सकते हैं। 2 to 5 इंचेस से लेकर 2 to 5 इंचेस से लेकर आप इवन शोल्डर डिस्टेंस पर आप अपने उसको रख सकते हैं। जितना भी आप दूर रखेंगे आपको उतना ईजी रहेगा ये आसन करना। तो ये स्टार्टिंग वालों के लिए, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है वो इस तरह से करें एक्चुअली, वो पाँव मिलाकर नहीं खड़े हों। ठीक है, तो इस पोजीशन तक आने में, उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए, तो जितना आपको कर सकते हैं आराम से, और
अगर आपको बैक में पेन होना चालू हो जाए तो उससे पहले ही थोड़ा सा रुक जाएं और इतना आप कीजिए, ठीक है। अगर आप इतना कर सकते हैं आराम से, इतना इतना कीजिए। अब आप इस पोजीशन में आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, आपका बैक में ज़्यादा पेन होता है, तो फिर आपको बैक मजबूत करना है। कैसे करेंगे? आप दीवार का सहारा लीजिए, तो दीवार पर आप अपने हाथ टिका दीजिए और इस पोजीशन में आप 30 सेकेंड्स तक रुकिए। साइड से दिखाता हूँ। थर्टी सेकेंड तक, तो इतना। तो हर की बॉडी अलग अलग होती है, तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं शुरुआत में तो उतना कीजिए, इतना कर पा रहे हैं आराम से तो उतना कीजिए। तो वो है, धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपकी स्पाइन मजबूत होती जाएगी, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपका स्ट्रेच अच्छा होता जाएगा, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे इसको, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक चेयर लिया आपने, ठीक है, चेयर से एक हाथ की दूरी पर खड़े हो जाइए आराम से। आपके पाँव दूर दूर रहेंगे शुरुआती उसमें, सॉरी। आगे की तरफ हथेली को मोड़ लिया। अब यहाँ पर आराम से इसको रेस्ट कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, करना चाहे तो नहीं, सी स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको स्पाइन में ज़्यादा आपके जोर नहीं आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसमें मजबूती भी आएगी। तो जिनको बैक पेन की समस्या होती है वो सब इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। आप अपने सामने कोई प्रॉप रख सकते हैं, ईंटें हैं आपके पास या कोई स्टूल है छोटा सा तो उसको रख सकते हैं, तो यहाँ तक जा सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें कीजिए। जैसे एक छोटा सा स्टूल हो तो आप उस स्टूल को रख लीजिए, यहाँ तक आप स्टूल तक आ सकते हैं, अपने हाथों को रख सकते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो वो सब वेरिएशन तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपने इस आसन को कीजिए। आपको कुछ लोग क्या है बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपकी बैक में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको बिल्कुल मत कीजिए। अब उसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, जिनको कुछ मेडिकल समस्या है, इनके डिस्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको तो डेफिनेटली मैं एडवाइस नहीं करूँगा, वो अपने सारी सलाह डॉक्टर से लेकर करें। परंतु कुछ क्या होता है कि अपन को ये करना ही नहीं है, अपन ये कर ही नहीं सकते क्योंकि अपनी बैक में प्रॉब्लम है, तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी अगर आप इसको धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो अपनी बैक को मजबूत नहीं करेंगे तो। और अगर आप अपनी बैक पर वर्क नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा ही बैक पेन की कंडीशन में रहेंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। क्योंकि एक पॉइंट पर मैं भी था, मुझे कई लोगों ने बोल दिया था, इवन योगा टीचर्स बोल देते थे कि आपको ये आसन नहीं करना है एक्चुअली। फिर मैंने थोड़ा समझा, सीखा और कई सारे और टीचर्स की सलाह ली, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें पता लगी और फिर उनसे सीख कर मैंने ये अपनी बैक की प्रॉब्लम को ठीक करा। तो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैं इतना भी नहीं झुक पाता था क्योंकि मेरी बैक की मसल्स काफ़ी वीक हो गई थी, तो उसको मैंने इस तरह से मजबूत कराया। तो पहले मैं इतना ही करता था, बाद में फिर मैं इस लेवल पर आया, फिर मैं आगे आया। अब पूर्ण उत्तासन मैं आपको कवर कर देता हूँ। जो लोग आराम से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अपने पाँव पास रख सकते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब कमर से आपको नीचे झुकना है, ठीक है। फिर दोनों हाथ ऐसे करके आएंगे यहाँ सामने, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनको टच करना चाहें तो, ठीक है। अब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि मैं थोड़ा सा इसको और कर सकता हूँ, इतना तक। अभी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका ये सर है यहाँ पर टच होना चालू हो जाएगा और आपके हाथ बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी मेरी आई नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मैं कर सकता हूँ, इस तरह से। और इससे बाहर आते वक्त तो यहाँ पर आप नॉर्मल तरह से ब्रीथ करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आप यहाँ पर 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर सांस पूरी तरह से छोड़ देंगे, सांस लेते हुए ऐसे इस पोज से बाहर आएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड से दिखाता हूँ, ऐसे खड़े हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, टर्न पाम्स फॉरवर्ड। अब इनहेल, एक्सहेल,
यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और एक्सेल करते हुए, फर्दर एक्सेल करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो शुरुआत में आप पाँव को यहाँ तक भी पकड़ सकते हैं एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके नीचे जाइए, और अगर कर पा रहे हैं तो आराम से ऐसे कर लिया, और फिर एक्सेल करते करते नीचे आना है। जैसे अगर मान लो आप यहाँ तक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनहेल करा, एक्सेल करते हुए और स्ट्रेच करा, फिर इनहेल करा, फिर एक्सेल करते हुए और स्ट्रेच करा, फिर इनहेल करा, फिर एक्सेल करते हुए, इस तरह से पूरा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोजीशन में जितना आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है उस पोजीशन में आप 20-30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। बाहर आने के लिए क्या करना है, पहले पूरी तरह से एक्सेल करना है, इनहेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल स्पाइन में वो नहीं होना चाहिए। एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा आपकी स्पाइन में, बहुत ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाइन की। और सूर्य नमस्कार जब आप करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार आपको मैं एडवाइस तभी करूँगा जब उसके जो भी बेसिक पोज हैं वो सब आपको आते हैं। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया आपको सूर्य नमस्कार की तरफ ले जाना, और सूर्य नमस्कार अपना गोल रहेगा। और ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मैंने अपने योगासन के वीडियो बनाए हैं तो उसमें जो वार्म अप बताया है, तो वार्म अप आप पहले कीजिए, उसके बाद ये आसन कीजिए एक्चुअली, क्योंकि वार्म अप करने के बाद ये आसन करेंगे तो आपकी इंजरी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। बिना वार्म अप के अगर डायरेक्ट ये आसन चालू कर देते हैं कोई भी एडवांस आसन, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर नेक्स्ट बार मैं आपको एक और योगासन के साथ फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।